सो जो वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ KYT क्लास। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम वर्क और पाइप वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। सब क्योंकि एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स है। पाइप मतलब एक टैंक भर रही है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है बेटा सब एक टाइप की होती है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कितने टाइप है पहले वो देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, जो टोटल वर्क होता है वो इफिशियंसी इंटू टाइम के बराबर होता है। टोटल वर्क क्या होता है बच्चों, इफिशियंसी इंटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, किसी की इफिशियंसी है कि 3 यूनिट काम करने की और उसको 3 यूनिट मतलब मान लो कोई आदमी है जिसकी इफिशियंसी है 3 यूनिट पर डे करने की। क्या है, 3 यूनिट पर डे करने का है इफिशियंसी पर डे। तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 9 यूनिट वर्क वो कर लेगा 3 दिन में। समझ में आ रहा है। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, इफ राम मेक 2 चेयर्स इन अ डे। एक दिन में कितना चेयर बना ले रहा है, 2 चेयर बना ले रहा है, तो 5 दिनों में कितनी चेयर बनाएगा। तो इफिशियंसी कितनी है, 2 है, और दिन कितने हैं, 5 है। तो अगर आपको वर्क निकालना है तो 5 × 2 मतलब 10 आ जाएगा। वर्क कितना आ जाएगा, 5 × 2 बराबर 10 आ जाएगा। अब क्या है बच्चों, इंस्टेंट ऑफ हार्ड फ्रैक्शन वी एज्यूम टोटल वर्क इन द एलसीएम ऑफ डेज गिवन। टोटल वर्क को क्या मान लेते हैं, डेज जो भी दिए हुए हैं उनके एलसीएम के बराबर मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर एग्जांपल देखेंगे, ए टेक 10 डे और बी टेक कितना है 15 दिन। ए को कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, बी को 15 दिन लग रहे हैं। तो हमको अगर टोटल वर्क निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 15 और 10 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे, तो 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अब इफ टोटल मतलब वर्क कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो टोटल वर्क कितना होगा, 30 यूनिट होगा। ए को 10 दिन लग रहे हैं, बी को 15 दिन, तो टोटल वर्क कितना होगा, 30 यूनिट होगा। अब ए कितना वर्क कर रहा है, ए कितना करेगा, डिवाइड कर देंगे, इफिशियंसी ए की निकल आएगी। कितनी इफिशियंसी होगी, 3 होगी। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। तो ए और बी की इफिशियंसी निकल आएगी डिवाइड करने के बाद। समझ में आया कि नहीं। देखो जितने दिन दिए हैं, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, तो अगर आपको निकालना है टोटल वर्क कितना है, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, एक के वर्क से दूसरे के वर्क को डिवाइड कर देंगे, तो आपके दोनों की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। समझ आ रहा है। आप दोनों को एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, आप डिवाइड कर लेना दोनों की इफिशियंसी को जोड़ करके। सवाल आएगा तो सॉल्व करेंगे। मैन डेज एंड हावर रूल, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मैन्स इंटू डेज इंटू हावर अपॉन वर्क इज इक्वल टू दूसरे वाले नंबर ऑफ डेज क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको देखो दे रखा है, कोई 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो इस तरह आप डिवीजन के रूल से हेल्प से निकाल सकते हो। क्या ये बातें समझ में आ रही है। क्या ये बात है, नंबर ऑफ मैन इंटू डे इज इक्वल टू जो अलग वाले नंबर ऑफ मैन है, इस तरह से देखो दे रखा है, M1 आदमी किसी काम को D1 डेज में कर रहे हैं, तो M2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। मान लो D2 डे में करेंगे, तो क्या होगा, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। क्या होना चाहिए, M2 इंटू D2 के बराबर होना चाहिए। ये होता है आपका रूल। समझ में आ रहा है। अब अभी सवाल आएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे 5 आदमी एक दीवार को 10 दिन में बना रहे हैं, मतलब 5 इंटू 10 इज इक्वल टू हाउ मैनी डेज, 10 आदमी कितने दिन में बनाएंगे, 10 इंटू डी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 अपॉन 10 विच इज 5। कितने दिन में करेंगे, 5 डेज। कितने दिन में कर लेंगे बच्चों, 5 डेज में। D2 कितना आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। इफ समवन, अगर कोई आदमी बीच में काम छोड़ दे, अगर कोई आदमी क्या करे बच्चों, बीच में काम छोड़ दे, तो किस तरह निकालते हैं। अभी जो सवाल आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा इसको। ठीक है, अगर सवाल आएगा तो मैं भी इसको आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो, अब चलो समझा ही देते हैं। ए और बी बीच साथ में काम कर रहे हैं। क्या है, ए और बी साथ में काम कर रहे हैं। अब बी ने 5 दिन काम किया, फिर काम को छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को कौन करेगा, ए अकेला करेगा। अब ए की जो भी इफिशियंसी होगी, बचा हुआ जो भी काम होगा उसके थ्रू आप निकाल लोगे कितना दिन ए को लगेगा। वही काम बचा हुआ पूरा करने में ए को कितना लगेगा। अभी एग्जांपल आएगा तो हम समझ लेंगे उसकी हेल्प से। एग्जांपल आता है तो उसकी हेल्प से समझ लेंगे। और पाइप वाला है, अगर पानी भर रहा है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, अगर पानी खाली हो रहा है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। लिखो, ए पाइप फिल अ टैंक इन 4 घंटे, तो 4 घंटे को पॉजिटिव लेंगे। लीक बी इम्पटी 6 आवर, तो 6 को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो टोटल यूनिट हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। पहले दोनों में क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे, तो टोटल यूनिट निकल के आ जाएगा कि टोटल कितना यूनिट है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे और एक बार 3 से डिवाइड करेंगे। एक बार क्या करेंगे बेटा, 4 घंटे में भर रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और 6 घंटे में खाली कर दे रहा है तो मतलब -6 से डिवाइड करेंगे, तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो टोटल निकालेंगे नेट फिलिंग पर आवर। इस तरह से इस तरह हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। चले आगे चले।
अब सवाल एक एक करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। एक ही लेक्चर में ये टॉपिक जो है हमारा एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। एक ही लेक्चर में हमारा टॉपिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चलो सवाल आ गया हमारे सामने, आपके सामने सवाल आ गया। अब सवाल से ज्यादा आप सीखोगे, मैं कितना भी आप लोगों को यहाँ बताता रहूँ, बड़बड़ाता रहूँ, नहीं सीखोगे। सबसे ज्यादा आपको समझ में कब आएगा अगर मैं सवाल कराऊंगा इस पर, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट को थोड़ा बढ़िया कर ले, थोड़ा सा बढ़िया कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लेते हैं, देखने में थोड़ा सही दिखे। अब क्या है, 8 एक 10 डे। ए को कितना टाइम लगता है, 10 दिन लगता है। बी को 15 दिन लगता है। अगर दोनों साथ में काम करें तो कितना दिन लगेगा? तो हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? 10 का और 15 का। तो कितना आएगा एलसीएम? 30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 को पहले ए की इफिशियंसी निकालेंगे। ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, 3 यूनिट पर डे। अब इतना कुछ लिखना नहीं है, मन में कर सकते हो। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 15 अपॉन 30 है ना, 30 यूनिट है और ये 15, मतलब कितनी आ जाएगी इफिशियंसी? 2 यूनिट पर डे। तो मतलब एक दिन में अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना यूनिट काम होगा? 5 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट काम होगा बच्चों? 5 यूनिट काम होगा। और टोटल कितना यूनिट है? 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट कितने दिन में हो जाएगा? 30/5 विच इज 6 डेज में। समझ में आया कि नहीं? और एक बार और समझाता हूँ। पहले क्या किया, एलसीएम निकाला तो मुझे पता चल गया टोटल कितना 30 यूनिट वर्क है। ए कितने दिन में कर ले रहा है उसी 30 यूनिट वर्क को 10 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? एक दिन में 3 यूनिट कर रहा होगा तभी तो 10 दिन में 30 यूनिट कर दे रहा है। और ये 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट कर रहा होगा, इसलिए तो 15 दिन में कर रहा है। दोनों मिला के एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे? 5 यूनिट काम कर लेंगे। तो टोटल काम कितना है? 30 है, तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। जाहिर सी बात है, कितना दिन लगेगा बच्चों? 6 दिन लगेगा। आई होप ये भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 3 लोग हैं। इसमें क्या है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी आ जाए, आपको क्या है, रूल पे टिके रहना है बच्चों। सवाल आपके आदमी 10 आ जाए, 20 आ जाए, 100 आ जाए, 50 आ जाए, आपको लेकिन जो भी आपको रूल बेसिक पता है उस पर आपको टिके रहना, उससे आगे पीछे नहीं जाना है, ठीक है। रूल्स आपको सेम ही यूज होंगे हर जगह। हर जगह रूल्स क्या होंगे? सेम ही यूज होने वाले हैं। रूल आपको पता है, उसी रूल पे आप टिके रहिएगा। आई होप क्लियर तो दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली वर्किंग टुगेदर। अब ठीक है, अब निकाल लेते हैं सबकी एफिशिएंसी। पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लो, 12 का, 15 का और 20 का। क्या हो जाएगा? 3 से 3 4 12, 3 5 15 और ये 20 तो रह जाएगा। यार 2 से ही पहले काट लेते हैं ना, अच्छे से करते हैं कायदे से। 3 से भी काट लेते कोई गलत नहीं था, लेकिन दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेंगे। 2 6 12, 10 टाइम जाएगा, फिर 2 3 6, 5 टाइम जाएगा, फिर 3 1 3 तो 5 जाएगा, ठीक है। 5 2 10 और ये 60, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। टोटल काम कितना कर लिया है इन लोगों ने? 60 यूनिट कर लिया है। टोटल वर्क कितना है बेटा? 60 यूनिट है। अब देखो 12, ये कितना कर रहा है? ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है 60 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 60/12 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बी की एफिशिएंसी की बात करूँ तो 60/15 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अगर सी की एफिशिएंसी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 60 × 20 विच इज 3 डे पर यूनिट, वही है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब सब मिलके अगर काम कर रहे हैं तो सबका मिला के टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 3 8 12, कितनी हो जाएगी बच्चों? 12। टोटल मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12। और 12 को अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ, टोटल काम 60 है, एक दिन में कितना? 12 यूनिट काम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 6 10 60 60 और 12 मतलब 5 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 5। सब मिला जुला के कितने दिन में करेंगे बेटा काम को? 5 दिनों में करेंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। अगर आप लोगों को सवाल समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 सवाल हमने कर लिया है। 2 सवाल क्या है हमने कर लिया? सर थोड़ा पानी ले आइएगा, पानी, हाँ ठीक है। तो अब देखो, अब ये अकेले काम करने वाला है, ठीक है। अब ये वाला सवाल बढ़िया है। ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिनों में कर रहे हैं। ए अकेले उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। अकेले उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 12 दिन में कर रहा है। तो आपको बताना है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। क्या बताना है? बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। समझ में आ रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। क्या कर रहे हैं? 8 दिनों में कर रहे हैं। ए अकेले उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा? तो मान लेते हैं बी जो एक दिन में काम कर रहा है वो एक्स कर रहा है। कितना काम कर रहा है बेटा? एक, मान लो वो कितने दिन में काम पूरा करेगा? ए
क्या है, ए अलोन 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम कर लेगा। बी मान लो पूरे काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में क्या करेगा, 1/x करेगा। और दोनों मिल जा रहे हैं तो कितने दिन में, 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो 1/8। ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, ये क्या लगाएंगे बेटा, बेसिक वाला यहाँ कॉन्सेप्ट लगा लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बिना फॉर्मूले के अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो बोलो। ये तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बाकी सब हमने शॉर्टकट से किया, इसको थोड़ा लंबे से करते हैं। मैंने क्या किया, ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, और एक दिन में कितना काम होता है अगर दोनों मिलके करते हैं, वो निकाल लिया मैंने। तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/x। तो इसको करते हैं सॉल्व, 12 माइनस 8 96 इज इक्वल टू 1/, करेंगे अगर इसको सॉल्व 4/96 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96/4, 4 1 4, 4 2 8, 4 4 16। तो x मतलब कितना आ गया, 24 डेज। मतलब कितने दिन में काम करेगा बेटा, 24 डेज में काम कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 24 डेज में। आई होप ये भी आपको समझ में आया। क्या कितने दिन में कर लेगा, 24 डेज। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलिए बच्चों। अरे बोलो, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो ए और बी दोनों मिलके, थोड़ा छोटा कर दो, छोटा कर दो, ठीक है। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 30 एंड 60 डेज। ए और बी क्या कर रहे हैं बेटा, 30 और 60 डेज में एक काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन। क्या कर रहा है, 15 दिन में कर ले रहा है, हाँ, और बी 10 दिन में कर ले रहा है। ए स्टार्ट द वर्क एंड बी ज्वाइन हिम आफ्टर 5 दिन। 5 दिन के बाद क्या किया, 5 दिन तक ए ने काम किया और फिर क्या किया, उसको बी ने ज्वाइन कर लिया। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम अब लगेगा। 5 दिन तक ए ने अकेले काम किया, बी ज्वाइन आफ्टर 5 डेज। ठीक है, अब मैं अगर निकालूं ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, टोटल काम कितना है निकालने के लिए क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, टोटल 30 यूनिट वर्क आ जाएगा। और अगर मैं ए की इफिशियंसी निकालूं तो आ जाएगा 2 यूनिट, और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब ए ने कितने दिन, 5 दिन काम किया है, मतलब कितना काम निपटा चुका होगा ये, ए कितना काम निपटा चुका होगा, 10 यूनिट काम निपटा चुका होगा। तो अब बचा कितना, 20 यूनिट काम बचा। 5 दिन ए ने काम करके कितना यूनिट काम निपटा लिया बच्चों, 10 यूनिट काम निपटा लिया। अब बचा हुआ 20 यूनिट दोनों साथ में करने वाले हैं, दोनों साथ में 5 यूनिट एक साथ करते हैं तो 4, मतलब 5 दिन तो इसने किया, 4 दिन इतना, मतलब 9 दिन काम किया होगा दोनों ने मिलकर के। कितने दिन काम किया होगा बच्चों, 9 दिन दोनों ने मिलकर के काम किया होगा, तब जाके एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 9। दोनों लोग मिलकर करेंगे तो कितने दिन में होगा, 9 दिन में। 5 दिन ए अकेले, बाकी के बचे हुए 4 दिन दोनों लोगों ने मिलकर काम किया होगा, मतलब 9 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्या देखा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखता रहे, थोड़ा बड़ा करो ताकि आप लोग भी देखते रहो इसको। A and B can do a job in 10 days and 15 days. They work on a alternate days. दोनों क्या काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के दोनों काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना है बच्चों, 30 यूनिट है। कितना वर्क है, 30 यूनिट है। अब ए की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 3 है। बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। तो एक एक दिन छोड़ के करना है तो हम एक साइकिल ले लेते हैं, एक साइकिल ले लेते हैं। साइकिल मतलब इन लोगों के चलने के लिए साइकिल है, साइकिल मतलब 2 दिन में मिला करके लोग कितना काम कर ले रहे हैं, 5 यूनिट काम कर ले रहे हैं। अरे एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, तो 2 दिन मिला के दोनों कितना कर ले रहे हैं, 5 यूनिट काम कर ले रहे हैं। तो 2 दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो 30 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 30 यूनिट कितने दिन में करेंगे बताओ, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6, मतलब 6 दिन नहीं, ये 12 दिन हो, डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, कि एक एक दिन छोड़ के कर रहे हैं ना। ये 5 यूनिट एक दिन का काम नहीं है, ये 2 दिन का काम है। 5 यूनिट एक दिन का काम नहीं है, ये क्या है, 2 दिन का काम है। समझ में आ रहा है। तो एक दिन का काम क्या होगा, 2.5 यूनिट होगा। 2.5 लिखना अजीब लगता ना, 2.5 लिखना अजीब लगता। अगर आपको लग रहा है, देखो 5 यूनिट दोनों मिलके 2 दिन में करेंगे तो एक दिन में कितना, 2.5 यूनिट होगा। तो हम 2.5 भी लिख सकते हैं इसको, 2.5 जीरो बढ़ाओगे फिर आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। बाकी ये सोचो 2 दिन में मिल करके 5 यूनिट कर रहे हैं तो टोटल कितना लगना चाहिए, 6 2 दिन लगने चाहिए, तो मतलब टोटल 12 दिन लगेंगे। जैसे आप सोचना चाहो उल्टा सीधा, जैसे आप उल्टा और सीधा सोचना चाहो आप सोच सकते हो, उल्टा सीधा जैसे सोचना चाहो आप सोच सकते हो। अब देखो ये बढ़िया सवाल है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है।
वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। चलो क्या है, ए इज ट्वाइस एज फास्टर एज बी। ए क्या है, बी का दुगना काम करता है, ठीक है, बी का दुगना तेज है, उसकी इफिशियंसी क्या है, दुगनी है। अब क्या है, देयरफॉर फिनिश अ जॉब 30 डेज लेस देन बी। बी से क्या करता है, 30 दिन कम में ए काम कंप्लीट कर ले रहा है। ए क्या कर रहा है, 30 दिन कम में काम कंप्लीट कर ले रहा है। तो अगर मैं मान लूं कि ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी x है, तो ए की इफिशियंसी क्या होगी, 2x होगी, और बी की इफिशियंसी क्या है, x है। तो अगर मैं दोनों की इफिशियंसीज का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, 2:1 आएगा। ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है, और इफिशियंसी का ही जस्ट रेसिप्रोकल होता है किसका रेशियो, टाइम का रेशियो। तो टाइम का अगर मैं रेशियो लिखना चाहूँ, ये चीज याद रखना, तो 1:2 हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो मतलब ये जो ए का टाइम है टेकन बाय ए, वो क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, और b जो टाइम ले रहा है वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखो जो भी इफिशियंसी होती है उसका जस्ट उल्टा टाइम होता है। अरे जिसकी इफिशियंसी जितना ज्यादा उसको उतना कम टाइम, जिसकी इफिशियंसी जितनी ज्यादा उसको उतना कम टाइम लगेगा। अब देखो दोनों के टाइम में अंतर कितना दे रखा है, 30 दिन का, मतलब जो 2x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30 डेज। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डेज। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टुगेदर वर्किंग। अगर दोनों साथ में काम करें तो कितना दिन लगेगा, दोनों अगर साथ में काम करें तो कितना दिन लगेगा। अब ये देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखी थी, इफिशियंसी, तो इसकी इफिशियंसी कितनी है, 60 है, और इसकी इफिशियंसी कितनी है, 30 है। दोनों की इफिशियंसीज आ गई, एक की 60 है और एक की क्या है, 30 है। क्या आपको पता चला दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, एक की 60 आ गई और एक की क्या आ गई, 30 आ गई। अब दोनों की जब इफिशियंसीज आपको पता चल गई, ए कितना करता है, 60 काम करता है, और ए कितना करता है, बी 30 करता है, तो क्या करेंगे दोनों का हम लोग, ए वही हो जाएगा 60 और ये क्या हो जाएगा 30। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों का एलसीएम निकाल के जिस तरह से सॉल्व करते थे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं। अब दोनों हाउ मेनी डेज इट टेक टू वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करें तो कितना दिन लगेगा। अब पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 का है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 का है। अब उसी काम को ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा होगा उसी काम को 30 दिन में, ए कर रहा होगा उसी काम को 30 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा होगा, 60 दिन में। उल्टा हो जाता है इफिशियंसी का, ये ए कर रहा है एक काम को 30 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 60 दिन में, तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। इसी तरह सवाल हुआ, ए की इफिशियंसी 60 है, बी की 30 है, तो इसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। इसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो ए कितने 30 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तो अगर मैं दोनों का एलसीएम निकालूं, 30 और 60 का यहाँ निकाल लेते हैं साइड में, तो कितना हो जाएगा, कितने से कटेगा, 2 से 15, 30, फिर क्या, फिर से 2 से 15, और ये क्या हो जाएगा 15, फिर 3 से, फिर 5 से 10, 60 ही आएगा। तो 60 ही आएगा, तो ए का क्या हो जाएगा, ए कितने, ए का क्या हो जाएगा 60/61, और बी का कितना हो जाएगा, सॉरी ए का 30 था, ए का कितना था, 30 था। तो ए की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30/60 डिवाइडेड बाई 30, 2 आ जाएगी। अब बी की कितनी आ जाएगी बच्चों, 60 डिवाइडेड बाई 60, 1 आ जाएगी। अब दोनों मिल गए, अब दोनों मिल गए तो कितना यूनिट काम कर लेंगे एक दिन में, 3 यूनिट कर लेंगे, और काम कितना है टोटल 60 यूनिट है, तो मतलब कितना आ जाएगा 20 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 20 दिन में। समझ में आया, इफिशियंसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। इफिशियंसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है बच्चों, वर्क हो जाता है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अब ये टैंक वाला सवाल, नहीं टैंक नहीं, अब ये भी इफिशियंसी वाला सवाल ही है। ये भी क्या है बच्चों, इफिशियंसी वाला ही सवाल है। अब क्या दिया हुआ है, ए को एक काम करने में 12 दिन लगते हैं, ठीक है। ए क्या है, ए टेक 12 डे टू डू अ वर्क, ए को 12 दिन लग रहे हैं। बी क्या है, 60% ज्यादा इफिशियंट है, बी क्या है बेटा 60% ज्यादा इफिशियंट है। मान लो कि अगर ए की इफिशियंसी x है तो बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, x प्लस 60% ऑफ x, या 60/100, 60% ऑफ x। अरे बोलो, x प्लस 60% मतलब 60/100, 5 या 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 7। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 6 7 8, 8x/5। तो ए की अगर इफिशियंसी कितनी है, x है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 8x/5। अब अगर मैं दोनों की इफिशियंसी का रेशियो निकालूं, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना बेसिकली। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने का मतलब होता है उल्टा करके मल्टीप्लाई। तो 5/8x, x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5:8। ये क्या है दोनों के
इफिशियंसी का रेशियो, दोनों में क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए, 8:5 होना चाहिए। टाइम का जस्ट उल्टा होता है, मैंने बताया था, क्या होना चाहिए, 8:5 होना चाहिए। तो ए को कितना लग रहा है, 12 दिन लग रहा है, ए को कितना लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। देखो ये जो हमारा आया था वो A/B था, और ये जो आया है वो क्या होगा, B/A होगा। तो B/A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, B का हमें पता नहीं है, A को कितना लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। अब ये दे रखा है 8/5 इज इक्वल टू X/12। अब हमें X की वैल्यू निकालनी है। X मतलब B को कितना दिन लगेगा कोई काम करने में, ठीक है, B को अकेले कितना दिन लगेगा कोई काम करने में, यही निकालना है। तो क्या हो जाएगा 8/5 इंटू 12, तो काटेंगे 12, 5 × 5, 5 2 10, 5 4 20। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.4 को 8 से, तो 8 4 एक सेकेंड, 5 2 10, 5 2 10, 5 4 20, सही तो है। अब 2.4 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 32 का 2, कैरी 3, तो 8 16 17 18 19, 19.2 कैसे आ रहा है, 19.2 नहीं आना चाहिए। बी की इफिशियंसी अपॉन ए की इफिशियंसी 5/8, अगर इसको कर लेते हैं 12 इंटू 5/8, तो 2 1 2, मतलब 2 4 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15/2 विच इज 7.5 डेज। क्या आना चाहिए, 7.5 डेज। देखो इसमें क्या दिक्कत हुई है, देखो इसमें क्या दिक्कत हुई है, यहाँ पे बस खाली रेशियो लेने में दिक्कत हुई है। चलो देखो बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, 8:5, क्या दिखा, 5:8 था यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 8:5 लिख लिया, इसीलिए गड़बड़ हो गया। यहाँ क्या लिखा था, 5:8 था, 5 क्या था बच्चों, 8 था, हमने 8:5 लिख लिया, इसीलिए गड़बड़ हो गया। 8/5.8 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, X/12 होना चाहिए। 12 को उधर तो 5.8 इंटू 12 इज इक्वल टू X होना चाहिए। अब अगर मैं काटूँ इसको, काट पीट के आंसर क्या आ जाएगा, 7.5। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा था 5.8, मैंने उल्टा लिख दिया था, इसलिए आंसर गलत हो गया। क्या आ जाएगा आंसर, 7.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको कोई मिस्टेक हो रहा है तो। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला डेज वाला सवाल है। क्या दिया हुआ है, 40 आदमी मिल करके एक दीवार को 15 दिन में बना रहे हैं। 40 आदमी मिल करके एक दीवार को कितने दिन में बना रहे हैं, 15 दिन में बना रहे हैं। और उसी सेम दीवार को कितने लोग मिल करके 10 दिन में बना लेंगे, ठीक है। मैन आर रिक्वायर्ड। अब ये मैंने बताया था 40 × 15 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगली बार दिन दे रखा है, आदमी बताने हैं, तो m आदमी लगेंगे, और दिन कितना दिया है, 10 दिन दे रखा है। काटेंगे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 60 डेज। कितना लग जाएगा, 60 मेंस लग जाएंगे। कितने मेन लगेंगे, 60 आदमी, 60 आदमी मिल करके बनाएंगे। चलो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। एक काम करते हैं, या तो आज के लिए इतना ही हो गया, एक दिन और इस क्लास को ले लेंगे और बढ़िया मिले टफ लेवल के सवाल ले आऊँगा, फिर नेक्स्ट क्लास में भी उस सवाल को कर लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।